दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे BNYS चैनल में। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस, फिर नया इन्फॉर्मेशंस लेकर आए हैं। माफ़ी चाहूँगा, बहुत समय लग गया वीडियो आने में। आप जानते हैं कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होता है और एक एक चीज़ जानकारी, सदा हुआ जानकारी होता है। इसलिए जब तक किसी चीज़ के बारे में पूरा रिसर्च ना किया जाए, वीडियो देना भी भ्रामक फैलाने से जैसा हो जाता है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक विशेष चीज के बारे में कि जैसा लोगों ने एक गलत शब्दों का या एक भ्रांति फैलाने वाली बातों का यूज करते हैं, झोला छाप डॉक्टर। सच तो यह है कि लोग झोला छाप डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर कह के बोल तो देते हैं, उसको डिमोरलाइज कर देते हैं, पर सच तो यह है कि उनके बिना या उनके प्रैक्टिस के बिना, उनकी मदद के बिना आज के डेट में हमारा हेल्थ सिस्टम अधूरा हो जाता है। क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, ना ही उतनी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे पास हैं। सच तो यह है, अगर हम सभी पैथी को मिला के देखें, एलोपैथी या आपका आयुर्वेदा या होम्योपैथी, किसी भी पैथी, सभी पैथी को मिला कर देखें और सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को भी जोड़ें, तो उतनी हमारी पूर्ति नहीं होगी जितनी हमारी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ भी रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा 50% वेटेज जो है हेल्थ सिस्टम का, ये झोला छाप डॉक्टर जिसको आप रिकॉल कर रहे हैं, वो उस पर। सच तो ये है कि ये झोला छाप डॉक्टर कहाँ से आते हैं? आपने बोल तो दिया, ये बनते कैसे हैं? ये इनकी शुरुआत बड़ी अजीब व गरीब तरीके से है। आप ध्यान से देखो। सच तो ये है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक 10वीं 12वीं पास बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसको समझाता है कि बेटा तुम एक काम करो, मेरे यहाँ कंपाउंडर बन जाओ, और इसमें मैं सिखा भी दूंगा तुम्हें और तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। बच्चा है, गरीब है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो ज्वाइन कर लेता है और उसे भी अच्छा लगने लगता है और साथ में वो ट्रेनिंग भी पूरा करना शुरू कर देता है। इन काम को करते हुए 6 महीना, साल भर, 2 साल करने के बाद उसका मन पूर्णतया उसमें लग जाता है और उसको अपना भविष्य भी उसमें दिखने लग जाता है कि हमारा डॉक्टर साहब है और हमारे लिए तो सोचेंगे ही सोचेंगे। पर ऐसा क्या है? डॉक्टर साहब अपना काम चला रहे हैं, यहां तक कि आपका अनुभव 2 से 4 साल, 5 साल हो गया। 5 साल में आपकी इतनी अनुभव हो गई कि डॉक्टर साहब कहीं बाहर घूम रहे हैं, आप ही इलाज कर देते हो, जबकि वो गलत है। डॉक्टर साहब के बिना आप इलाज नहीं कर सकते, लेकिन आपका अनुभव है तो वो कहते हैं कर दो, मैं हूं ना पीछे। सच तो यही है। चलो, मैंने मान लिया आपको अनुभव हो गया, आपने उसको कर दिया, लेकिन अब एक आने वाले टाइम में जब 4 से 5 साल अपनी लाइफ का आपने वहां लगा दिया, अब स्थिति ऐसा आ गया कि आप मैच्योरिटी पीरियड में आ गए। जब आपको पता चला कि अब आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई, आपके घर के खर्चे भी बढ़ गए, तो डॉक्टर साहब से जब आप डिमांड करेंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई ऐसा है कि मैं तो इतना ही दे सकता हूं तुम्हारा, 10,000 15,000 जो है यही दे सकता हूं तुम्हारा। लेकिन अब आप क्या करें? जिस चीज में आपने 5 साल लगा दिया, अब उसमें आप अपने आप को कोई नाम नहीं दे पा रहे और न ही आपका कोई पहचान है। फिर आप उस जगह से हट के आपके दिमाग में ये बात आता है कि क्यों नहीं मैं अपना काम शुरू करूं। क्या शुरू करूं? क्लिनिक खोल के बैठना है, इलाज करना। नॉलेज तो है, पेशेंट भी आना शुरू कर देगा, लेकिन सच तो यह है कि इस चीज का परमिशन आपको मिला? किसने आपको बोला क्लिनिक खोलने के लिए? जब आपसे वहां एरिया का चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO आते हैं और आपसे पूछते हैं कि बेटा ये काम तुम कर रहे हो, डॉक्टर साहब आप बन गए हो, आपके पास डिग्री क्या है? तो आप कहते हो मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास अनुभव है। वो उठा के आपको क्लिनिक बंद करेंगे या आप आगे का जो कानूनी कार्रवाई है वो, क्योंकि आप इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लीगलिटी तो है ही नहीं। अब इस चीज को डॉक्टर साहब भी आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो भी कुछ कर ही नहीं सकते आपको। फिर आप कहाँ हैं? आपका बेस कहाँ है? आपका नाम बन गया झोला छाप डॉक्टर। भाई साहब, मैं समझ गया इस मैटर को। आप इस चीज को ध्यान से सोचो, आप झोला छाप डॉक्टर कैसे बन गए? अब इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड WHO के कंसर्न से आपको एक रास्ता दिया गया कि नहीं, आप झोला छाप डॉक्टर नहीं हो, आप एक CMS एड्यूट, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एसेंशियल ड्रग्स प्रैक्टिशनर हो। उन्होंने आपको एक वे दिया कि आप एक काम करो, ये 2 साल का कोर्स कर लो। ये 2 साल का कोर्स करने के बाद हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप रेगुलर एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। उतनी ही चीजों का, ज्यादा नहीं,
48 ड्रग्स का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जितने हमने प्रेस्क्राइब किया है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत है। हम कहते हैं कि आपके लिए एक श्रद्धा की बात आ गई और एक जीने का एक कह सकते हैं कि एक शुरुआत हो गई। लेकिन सच तो यह है कि इतना कहने के बाद कुछ विशेष इसमें गाइडलाइंस नहीं आई या कुछ विशेष इसमें यह भी प्रेस्क्राइब नहीं किया कि इसके कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं, किस तरह से कोर्स किया जा सकता है। अक्सर ऐसा हुआ कि बहुत सारे एनजीओ ने इस चीज को लेके और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। प्रोग्राम बनाने का अधिकार दोस्तों किसी एनजीओ को नहीं है। प्रोग्राम बनाने का अधिकार तो सिर्फ विश्वविद्यालय को है, जो यूजीसी ने उसको परमिशन दिया है कि सिलेक्टेड प्रोग्राम्स कैन बी मेड और सिलेक्टेड प्रोग्राम कैन बी टाउट एज पर नॉर्म्स ऑफ काउंसिल्स। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो लोगों ने इस चीज को जो जहां मिला करके प्रैक्टिस कर भी लिए, चल भी रहा है, लोगों ने सर्टिफिकेट भी बना लिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, कर रहे। पर मैं कहूंगा दोस्तों, आप इस चीज को इनिशिएट करिए वहां से जहां से एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अब कुछ यूनिवर्सिटी इस कोर्स को लेकर आई है, कुछ राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, कुछ यूपी की यूनिवर्सिटी है, कुछ मणिपुर की यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने इस कोर्स को लॉन्च किया है। और अगर इसके रिलेटेड विशेष जानकारी लेना है तो इसमें स्क्रीन पे नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस कोर्स का। तो 2 साल का अगर आपने इस कोर्स को कर लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिशनर बन गए आप, रजिस्ट्रेशन आपका जिला कंसर्निंग जिला अधिकारी जहां वहां आपको अप्रोच करना पड़ेगा, वो आपको सर्टिफाइड कर देते हैं, ऑथराइज कर देते हैं कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको 48 ड्रग के प्रैक्टिस का सिस्टम दिया वो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं कहलाए, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं कहलाए और आपके नाम के पीछे डॉक्टर भी नहीं लगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्या कहेगा लोग आपको, अब तो आप कंपाउंडर हैं या रूरल एरिया प्रैक्टिशनर हैं, जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो क्या ट्रस्ट करेगा आपको, कैसे आपको ये चीज कहेगा कि आप डॉक्टर हैं या हम आपके हाथ में सेफ हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि BNYS कोर्स बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस, जो 4.5 साल का कोर्स है, वहां से आप प्लान कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए जरूरी होता है कि आपको PUC या 10+2 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, फिर आपको इसमें एडमिशन मिलता है। अक्सर इसमें भी भ्रांति है, लोगों ने इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी किया है। कई यूनिवर्सिटी या तो फर्जी डिग्री या किस तरह से बनवा के लोग पहुंच गए काउंसिल के पास कि हमें रजिस्ट्रेशन कर दो। दरअसल काउंसिल कैसे रजिस्ट्रेशन कर देगी जब आपके पास पूरी ब्यौरा हो कि आपने कोर्स कैसे किया है, प्रैक्टिस कहां से किया है, क्या प्रूफ है आपके पास, यूनिवर्सिटी का NOC आपको मिला है या नहीं मिला है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों इस कोर्स को भी हम वही सलाह देंगे कि उस यूनिवर्सिटी से या वहां से उस ऑर्गेनाइजेशन से करना पड़ेगा जहां पे वो यूनिवर्सिटी आपको हर चीज का जवाब दे, जहां से आपको NOC मिलने में दिक्कत ना हो, डिग्री मिलने में दिक्कत न हो, कोई भी कम्युनिकेशन अगर काउंसिल करती है तो उसका जवाब भी दे, मान्यता प्राप्त हो, तभी आप उस यूनिवर्सिटी के लिए सोचें और ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे की जानकारी सवाल यहाँ पे आ रहा है कि आपने 4.5 साल का कोर्स इनिशिएट किया, आप करंट में जो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है, विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, वहां से शुरू करें। उसमें 2 फायदा होगा। एक तो जो भी प्रैक्टिस आपने किया है उस प्रैक्टिस में ज्ञान तो आपको पता है। दरअसल होता क्या है कि आपको ये पता है कि किसी को भी पैरासीटामोल देने से बुखार उतरता है। डॉक्टर साहब देते थे, पैरासीटामोल देते थे बुखार उतारने के लिए, पेट में दर्द करने के लिए एनाल्जेसिक देते थे, ऐसा आपको सारी जानकारी हो गई। लेकिन दोस्तों जब तक आपको पूरा कहता है नो एनाटॉमी, नो फिजियोलॉजी, नो पैथोलॉजी, नो मेडिसिन, ट्रीटमेंट आप किसी भी मेथड से करें उस बात से कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं या जो भी मेथड्स आप यूज कर रहे हैं उसका संबंध किससे है, बॉडी स्ट्रक्चर में इसका सिस्टम कहां से मैनेज होता है, किस जगह से आपने कोई दवाई दिया है तो कहां इसका मतलब वो हो रहा है, उस सब सारी चीज का जानकारी होना चाहिए। उसमें आप देखेंगे हम आपको कोर्स का पूरा डिटेल देंगे, CMS शेड्यूल में सब चीजें लिखा हुआ है कि भाई कहां कौन कौन सी चीजें क्या है, अब हर चीज की जानकारी है। तो इसी तरह से BNYS का भी है, नेचुरोपैथी आप योगा कोर्स कर रहे हैं लेकिन उसके सारे सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, प्रॉपर आपका हॉस्पिटल प्रैक्टिस होना चाहिए। तो दोस्तों
इस कोर्स के बाद आप रजिस्ट्रेशन के योग्य हो गए, यानी आपका रजिस्ट्रेशन CCRYN में एज ए डॉक्टर्स आप अपने नाम के सामने ऐड कर सकते हैं। अब दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आपने 10वीं 12वीं किया हुआ था या 12th आपका नहीं है, आपने 10th ही करके आपने कंपाउंडर का कोर्स कर लिया था, कंपाउंडर 5 साल तक डॉक्टर के पास गया था, आपके पास नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी है संघई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो आपको प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देती है, जिसको PUC बोलते हैं विद बायोलॉजी, वो आपको क्वालिफाई करती है और उस कोर्स करने के बाद आप BNYS के लिए एडमिशन ले सकते हैं, यानी आप 12th बायो हो जाते हैं और वो सेम यूनिवर्सिटी से आगे भी कंसर्न बना सकते हैं और या दूसरा यूनिवर्सिटी जो आपको बेस्ट होता है। तो 12th आप बायो से करना जरूरी है। अब सपोज करो आपने इसमें एक डॉक्टर प्रोग्राम्स कर लिया, आपने 4.5 का 4.5 ईयर्स का ये आपने थ्योरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल सारे कंप्लीट कर लिया, 1 साल का एंट्रेंस भी किया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आप इसमें स्पेशलाइज बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें एक 2 साल का प्रोग्राम MD नेचुरोपैथी क्लिनिकल भी है, ये भी कुछ यूनिवर्सिटी आपको करा रही है। और जहां यूनिवर्सिटी आ गई, विश्वविद्यालय आ गया, तो वहां जवाब यूनिवर्सिटी देगी। इसीलिए किसी संस्था से, मैंने यहां तक भी देखा है कि कई बच्चे संस्था से BNYS बनवाया हुआ है। भाई साहब BNYS 4.5 साल मेडिकल डिग्री कोर्स है, ये कैसे कोई संस्था दे सकती है? आप उसके लिए आपको विश्वविद्यालय की ही जरूरत है और जो विश्वविद्यालय पूर्णतः रिकॉग्नाइज है उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक बार फिर से आपको सारी जानकारी दिया है, इससे जुड़ा हुआ और विशेष जानकारी की जरूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमने आपको 2 साल का CMS EDU से लेके सेकेंड स्टेप में BNYS प्लस आपको MD तक की सारी प्रोग्राम बताया है और कह सकते हैं कि अब आप झोला छाप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। झोला छाप टैग को हटाइए और क्वालिफाइड डॉक्टर बनिए, यही मेरा सलाह है और तरीके से करिए। धन्यवाद। फिर आगे की जानकारी अगले वीडियो में देंगे।